Hi traders. Welcome back to our another video of trade breakdowns and some plans for next week. मैं अगले वीक के भी इस वीडियो में इस बार प्लान्स शुरू करने वाला हूँ, जो कि मैं अक्सर नहीं किया करता था, बट हाँ, आप लोग को थोड़ा ओवरव्यू मिले, ट्रेड्स आपके क्या प्लान करते हो और मैं कैसे प्लान करता हूँ, आप उस चीज़ से रिलेट कर पाएँ। तो इसलिए मैं आप लोग को नेक्स्ट वीक के मेरे प्लान्स भी बताने वाला हूँ, जो कि मैंने नहीं किया है, मैं बस आपके सामने ही करने वाला हूँ। तो चलते हैं चार्ट्स पर। जैसे कि हम गोल्ड में आते हैं, तो मेरा एक ही ट्रेड था। रीज़न एक्सप्लेन करूँगा क्यों मैंने यहाँ से एक ट्रेड उठाया और क्यों मैंने यहाँ टीपी रखा। सिंपल है। अगर अपन 4 आवर पे चलते हैं, क्लीन कर लेते हैं चार्ट। 4 आवर पे चलते हैं तो ये पूरी एक रेंज है, कंसोलिडेटिंग रेंज, और मेरे पास सिर्फ एक ये एरिया निकल के आता है, ये वाला, जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा माइनर में एक फेयर वैल्यू गैप है इस जगह पर, राइट। और मार्केट जैसे कि कंसोलिडेट कर रहा है और एनएफपी एज अ मैं मैनिपुलेशन या फिर कोई भी मेजर न्यूज़ में एज अ मैनिपुलेशन ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैंने वेट किया कि जैसे कि ये एक्यूमुलेशन रेंज थी, जैसे ही ये प्रीवियस डे हाई या फिर यू कैन से लिक्विडिटी हाई निकालेगा, मुझे पता था कि मार्केट सेल्स में जाएगा, क्योंकि ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट सेल्स में जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट को हमेशा फ्यूल चाहिए होता है रन करने के लिए। तो यहाँ लिक्विडिटी प्रेजेंट है और यहाँ लिक्विडिटी प्रेजेंट है। इनिशियली मेरे एनएफपी के दिन सिर्फ दो प्लान्स थे, या तो एनएफपी मुझे यहाँ टैप कराए तो मैं यहाँ से बाइंग उठाऊंगा, या फिर मुझे मार्केट इधर लिक्विडिटी कराए तो मैं सेल करूँगा। दैट्स इट। यही मेरा प्लान था, और जो कि मुझे एक 15 मिनट पे आप देखोगे स्नाइपर एंट्री जिसको बोलते हैं वो मुझे मिली हुई है 10 AM परफेक्ट कैंडल 10 AM। अगर यही चीज़ लंदन मिड या लंदन एंडिंग में हो रही थी तो मे भी मार्केट ऐसा 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 करके गिरता, बट क्योंकि ये की टाइमिंग है न्यूयॉर्क सेशन का 10 AM, ऑल्सो ये इस जगह पर लिक्विडिटी बहुत होती है, इसलिए मार्केट ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट रिवर्सल दिया। जस्ट दैट्स द लॉजिक फॉर माई ट्रेड। मैं अभी के लिए गोल्ड से अब दूर रहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखे बुलिश साइड, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। वरना ये एक रेंज है और रेंज में अब हमको फंसना नहीं होता है, जो कि न्यू बी ट्रेडर्स होते हैं जिनको गोल्ड 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 लगा रहता है ट्रेड्स के लिए कि मैं गोल्ड ट्रेड करूँगा। हमको इस रेंज से अब दूर रहना है। ये एक रेंज बन चुकी है। जब एक रेंज का अदर साइड निकले और फिर हम उसके बाद एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल अब स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश, बट मार्केट सेंटिमेंट्स आर नॉट क्लियर राइट नाउ। आई होप आपको समझ आया हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट ट्रेड आते हैं, जो मैंने यूरो जेपीवाई में एक ट्रेड लिया था इस जगह पर। क्यों इस जगह मैंने सेल किया था, हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। इस जगह पर ये इस जगह मैंने सेल किया था, कीपिंग अ स्टॉप लॉस अबव दिस एंड टारगेटिंग दिस। क्या इसका लॉजिक था, मैं आप लोग को अभी समझा देता हूँ। सिंपली हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने बहुत पहले से प्लान किया हुआ था ये चीज़ कि यहाँ लिक्विडिटी निकले, ऊपर जाओ मैं सेल करूँगा, बट इवेंचुअली मेरा यहाँ एक स्टॉप लॉस लगा इस जगह पर, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सेल किया था। मैंने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, जो कि मेरी गलती थी। इस जगह मैंने डायरेक्ट सेल किया एशिया सेशन में, अभी भी याद है मुझे। मैं एशिया में एंट्रीज बनाता नहीं हूँ, बट इवेंचुअली मैंने बनाई और मुझे लॉस हुआ इस जगह पर, स्टॉप लॉस चला गया। अब मैंने इस जगह क्यों ट्रेड लिया, क्योंकि ये लेग जब आप देखोगे तो ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाला वो है, जहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी या 4 आवर पर भी कुछ है नहीं। हाँ, आप 4 आवर बोलोगे, 4 आवर पे आप बोलोगे कि भाई ये यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर है, तो मैंने ये क्यों लिया, ये दोनों क्यों नहीं लिया,
क्यों नहीं लिए मैंने ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे कोई वैलिड एक ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। अगर पहला फेयर वैल्यू गैप टूट रहा है और नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप में कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस है ही नहीं, तो उसका भी वैल्यू होगी ज़ीरो। अगर यहाँ पे सपोज कोई ये वीक ओवरलैप कर रही होती तो मैं ऑफकोर्स यहीं से मार्केट में भी रिवर्स हो जाता, बट यहाँ नहीं था और यहाँ एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के साथ था। 1 आवर पर इस जगह सॉरी 1 आवर पर यहाँ पर आप देखोगे 15 मिनट ज़्यादा क्लियर है। 15 पे इस जगह कंसोलिडेशन भी है प्लस न्यूयॉर्क लो है, इसलिए मैं इस जगह मैंने एग्जिट किया टेकिंग दिस आर ऑफ अराउंड 1:3, सॉरी 1:, एक मिनट, हाँ 1:3.4। ये मेरा दूसरा ट्रेड था इस वीक का। स्टॉप लॉस मुझे लगा इस जगह पर ये, और फिर ये मेरा स्टॉप लॉस चला गया। कितना लूज़ किया मैंने 1x ही लूज़ किया, बट यहाँ मैंने 3x बना लिया। इस जगह मैंने 3x बना लिया। अब जैसे ये भी एक रेंज में आ चुका है, नेक्स्ट वीक के मेरे इसमें ये प्लान है। ये रेंज यहाँ मार्केट टैप करेगा, मैं एक ट्रेड लेने को रेडी हूँ इस जगह तक के लिए मैं मेरा एक ट्रेड लेने को रेडी हूँ। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो मैं ओवरऑल बुलिश हो जाऊँगा, बट जैसे कि आप लोग देखेंगे यूरो यूएसडी, यहाँ पर एक 4 आवर पे एक ब्रेकर ब्लॉक है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। क्यों निकाला मैंने ब्रेकर ब्लॉक? क्योंकि ये एक स्विंग है जहाँ पे एक वैलिड अनमिटिगेटेड एफवीजी है, और मैं जैसे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जाता हूँ तो मुझे इसी जगह पर 4 आवर का एक ब्रेकर ब्लॉक दिखता है। ये बाय साइड लिया हुआ है, सेल साइड लिया हुआ है, फेल्ड ये वाला एरिया, और ये ब्रेकर बन के आता है हमारे लिए, राइट। तो अब मार्केट ब्रेकर को भी रिस्पेक्ट दे रहा है। अब मैं इसमें यहाँ तक सेल्स देख सकता हूँ, और अगर ये भी तोड़ता है तो हमको यहाँ तक एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट पहले हमको एक कन्फर्मेशन चाहिए, क्योंकि मार्केट्स आर नॉट बेयरिशनेस के लिए कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करता है 4 आवर पर तो ये फट जाएगा ऊपर की साइड, क्योंकि अभी भी जैसे आप डेली और वीकली बायसेस देखते हैं तो यहाँ तक के बायसेस बनते हैं इसमें, इस जगह तक। यहाँ भी एक ब्रेकर ब्लॉक है जो कि वीकली ब्रेकर ब्लॉक है, ये वाला, राइट। तो लेट्स सी, बहुत बड़ी एक्सपेंशन कैंडल है। बाकी अभी आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन टू सेल और समथिंग इन दिस। प्लीज़ अपनी सब एनालिसिस पर ही ट्रेड लीजिएगा। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग हैपन्स और यू इनकर अ लॉस। आई एम जस्ट गिविंग माई व्यू, दैट्स इट। यूएसडी जीपीवाई देखेंगे हम। यूएसडी जीपीवाई देखेंगे तो जो मैंने ड्रॉन लिक्विडिटी ड्रॉ करी हुई थी, वो ड्रॉन लिक्विडिटी लेके मार्केट एक ऊपर की साइड क्लोज हुआ है, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फेयर वैल्यू गैप है, तो ये डाइसी है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आर नॉट क्लियर, इट्स बुलिश और बेयरिश। बट हाँ, इसने जैसे कि एक वीकली एफवीजी टैप किया है, मंथली ब्रेकअवे या फिर यू कैन से ऑर्डर ब्लॉक टैप किया है, वीकली एक एफवीजी टैप किया है और ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो इस हिसाब से हमारा नेक्स्ट टारगेट्स बनते हैं प्रीवियस वीक हाई। यस, दिस कैन यू टारगेट फॉर द नेक्स्ट वीक, बट जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फोमो में नहीं आना है। हाँ, यहाँ तक एक अपने पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, को सब एफवीजी 4 आवर के सब कुछ मिटिगेटेड है इस जगह, बट 1 आवर है तो उसी हिसाब से हमको प्ले करना है, हमको संभल कर चलना है जब तक हमारे लिए चीज़ें क्लियर नहीं होती है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख कर बताइएगा। ऑल्सो जेबीपी यूएसडी हम देख लेते हैं। तो जेबीपी यूएसडी के लिए मेरे लिए अभी ये टोटली बुलिश है, एटलीस्ट टिल दिस एरिया। सेम जैसे यूरो यूएसडी में वीकली खोलोगे आप, वीकली ये एरिया निकल के आ रहा है, जेबीपी यूएसडी में भी सेम ये एरिया निकल के आ रहा है। तो स्ट्रॉन्गर कौन सा पेयर है? स्ट्रॉन्गर पेयर है जीबीपी यूएसडी राइट नाउ, क्योंकि इसने किसी को रिस्पेक्ट ना देते हुए डायरेक्ट ऊपर क्लोजिंग दी है। तो जैसे कि हम बोलते हैं मंडे मिक्स जुड़ा सो, आई एम सॉरी, थोड़ी टंग स्लिप हो जाती है जब हम लगातार बोल रहे होते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हमको एक जुड़ा स्विंग ऐसे देखकर, हल्का सा देखकर अपने को ये टारगेट कर सकते हैं, बट आप लोग देखिएगा कि प्रिसाइज एंट्री आपको कैसे मिलती है। सपोज़ मैं जो लेता हूँ मुझे प्राइस डिस्काउंट में चाहिए होता है,
तो मेरी एंट्री ट्रिगर पॉइंट होगा मे बी ये एरिया। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बट कि कंटिन्यूएशंस मोस्टली पहले एरिया से निकल जाते हैं। मैं आपको पूरी ए टू जेड नहीं बता के दे रहा हूँ कि आप कहाँ से प्लान कर सकते हैं, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ और मैं आपको ड्रॉन लिक्विडिटीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग कहाँ प्लान कर सकते हैं। अब अपने ही एनालिसिस पर प्लीज़ प्लान कीजिएगा। नेक्स्ट वीक मैंने गोल्ड भी एक्सप्लेन कर दिया, यूरो जेपीवाई भी एक्सप्लेन कर दिया, यूरो यूएसडी भी एक्सप्लेन कर दिया, जीबीपी यूएसडी भी एक्सप्लेन कर दिया, यूएसडी जेपीवाई भी एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको जीबीपी जेपीवाई को समझा देता हूँ। जीबीपी जेपीवाई इज़ एट कन्फ्यूजन मोड या कन्फ्यूजिंग एरिया पर है, क्योंकि यहाँ एक कंसोलिडेशन है। ओवरऑल जैसे हम देखते हैं इस जगह वीकली ब्रेक कुछ नहीं था, रिवर्स हुआ, नीचे आया। मंथली मैं दिखाऊं, मंथली एफवीजी रिस्पेक्ट किया हुआ है इस जगह, राइट। जब ये ऐसा कुछ मंथली दिखाता है तो हमारी ओवरऑल लिक्विडिटी बन जाती है ये वाली, राइट। बट चलिए मैं आपको कंफ्यूजिंग नहीं करूँगा चीज़ें और बोलकर, मैं आपको समझा दूंगा। बाकी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आपको किन किन टॉपिक्स पर चाहिए वीडियोस, तो मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा। कहाँ आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं या कहाँ आप लोग फंस रहे हैं, तो मैं आपके लिए वो चीज़ ईजी करके दूंगा। सेकेंड थिंग इज़ डेली पर भी आते हैं, टोटली कंसोलिडेटिंग रेंज है, कुछ अपने पास कंटेक्स्ट नहीं है इधर, तो आई विल सजेस्ट कि वेट कीजिएगा। यहाँ ज़रूर एक अपने को सेल ट्रेड मिल सकता है। यहाँ एक ओवरलैपिंग प्लस 1 आवर ब्रेकर, तो हमको एक छोटा सा यहाँ से सेल ट्रेड मिल सकता है लाइक दिस। बट अगर ये मार्केट इसको मिटिगेट करके जाता है और ऐसे जाता है, फिर हम ये लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं ये वाली। बट अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ जाता है तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस जगह ट्रेड लें, क्योंकि अभी जीबीपी जेपीवाई के बायस या ड्रॉन लिक्विडिटीज़ क्लियर नहीं है। जो न्यूबीज़ हैं वो तो खासकर इनसे दूर रहिएगा इस पेयर से। बट यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉसेज हैं। तो मार्केट को या लिक्विडिटी आप बोल सकते हैं कि एज अ मैग्नेट काम करती है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता क्योंकि लोग हैं यहाँ पर जो सिर्फ ट्रेड्स के लिए आते हैं, और मैं ट्रेड नहीं, मैं नॉलेज देता हूँ। आई होप आप इन सब चीज़ों को समझ पा रहे हो। सेम इन अब मैं आपको डॉलर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डॉलर में मेरी ये डीलिंग रेंज थी जो कि अब डिस्काउंट पे आ चुकी है, और इसका लास्ट जोन बनता है ये। अगर मार्केट यहाँ आपको कहीं दिखता है तो यहाँ से बहुत अच्छा एक तुमको बाउंस बैक दिख सकता है। तो फॉर नेक्स्ट वीक यू कैन से कि मार्केट्स आर क्वाइट बेरिश राइट नाउ। हेयर वी हैव लाइक यहाँ पे मार्केट जैसे रेस्पेक्ट कर रहा है, बट मैं जो देख पा रहा हूँ वो ऐसे जाएगा, और ये पूरी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो मार्केट ऐसे फॉल हो जाएगा डायरेक्ट। मे बी ट्यूसडे वीकली हाई बना है या वेडनेसडे वीकली हाई बना है। चांसेस है कि जैसे कि नेक्स्ट वीक Tuesday we have CPI, तो there are high chances कि Tuesday will make high of the week and then fall, right? आई होप आप इसको समझ पा रहे हो। जो मैं ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक बोल रहा हूँ वो वीकली प्रोफाइल होती है, डेली प्रोफाइल्स होती है, मंथली प्रोफाइल्स होती है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिख कर बताइएगा अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, तो मैं आपको सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करके दूंगा। मुझे ऐसा सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है आप लोग की वजह से, बट ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेरा 100% देने का ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ आप लोग मुझसे कुछ एक्सपीरियंस ले पाएँ, चीज़ें समझ पाएँ। ऑल्सो एक बार मैं आपको BTC भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। BTC में भी अभी यू कैन से कि क्वाइट बेरिश इट इज राइट नाउ टिल 73,000 कंटेक्स्ट। सी दिस, आई एम सॉरी, सी दिस स्ट्रेट हमारी लिक्विडिटी बनती है ये, राइट। Look at this. Prices are quite bearish right now. We are not bullish. Prices are quite bearish till this area, and overall this 73,000 of area.
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी एनालिसिस पर ही ट्रेड लीजिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर मुझे बोलेंगे कि मैंने बोला था, मैं बस आपको एक व्यू दे रहा हूँ कि मैं जैसे सोचता हूँ, दैट्स इट। अभी के लिए मैं 78,000 पकड़ने की कोशिश करूँगा अगर मुझे मिलता है तो BTC USD में। बाकी आप लोग समझदार हैं कि आपको क्या करना है, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। आपको अगर लाइव स्ट्रीम्स चाहिए तो मैं लाइव स्ट्रीम्स ऑन रेगुलर बेसिस करने का ट्राई करूँगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट दिखाइए थोड़ा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, हमारी एक बड़ी सी हम कम्युनिटी बनाते हैं। ऑल्सो मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, आई नो वीडियोज़ आर नॉट दैट ग्रेट, बट हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ और सुधारने की खुद को, आप लोग को और अच्छे से कंटेंट देने की। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा अपने व्यूज़ कि मुझे क्या क्या बदलना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्रेड बैकग्राउंड में, नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए बाय बाय।